हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दिल की गहराइयों से राधे राधे, सुप्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। इसी के साथ आज है 3 अक्टूबर 2022। जी दोस्तों, आज है 3 अक्टूबर 2022। 3 अक्टूबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2022 में महिलाओं की तलवारबाजी प्रतियोगिता में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्वर्ण पदक। यानी कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2022 में महिलाओं की तलवारबाजी प्रतियोगिता में भवानी देवी ने स्वर्ण पदक को जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित 2022 के राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की तलवारबाजी स्पर्धा में भवानी देवी ने लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में पंजाब की जगमीत कौर को 15-3 से हराया। केरल की कृष्टि जोसाना और मणिपुर की लेसराम अभी देवी ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं की राइफल शूटिंग में इला वेनिल वालारिवन ने स्वर्ण पदक को जीता। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अमित शाह के द्वारा हाल ही में राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की मंजूरी प्रदान की गई। तो इसका राइट आंसर होगा बी। गृह मंत्री अमित शाह ने 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और राज्य आपदा शमन कोष SDMF के केंद्रीय हिस्से के रूप में 488 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए SDMF के लिए 32,000 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष के लिए 13,693 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में NMGC ने 1145 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी, 14 परियोजनाओं को हाल ही में NMGC ने 1115 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन NMCG ने 1145 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी। परियोजना सीवर प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण और विकेंद्रीकृत अवशिष्ट जल उपचार से संबंधित है। इनमें गंगा के किनारे बसे 5 प्रमुख राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सीवर प्रबंधन की 8 परियोजनाएं शामिल हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में होलोग्राफिक तकनीकी के लिए एयरटेल ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का बी, नोकिया के साथ हाल ही में एयरटेल ने होलोग्राफिक तकनीकी के लिए साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। एयरटेल और नोकिया ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस IMC 2022 में आगंतुकों के लिए भारत का पहला 5G सक्षम इमी सर्विस अनुभव लगाने के लिए साझेदारी की। एयरटेल और नोकिया काशी विश्वनाथ मंदिर और स्टैचू ऑफ यूनिटी के सांस्कृतिक वैभव को होलोग्राफिक छवियों के माध्यम से जीवित करेंगे, जो अल्ट्रा फास्ट और लो लेटेंसी 5G नेटवर्क के लाभों को प्रदर्शित करेगा।
इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में G20 शेरपा की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का सी, इंडोनेशिया में हाल ही में G20 शेरपा की तीसरी बैठक का आयोजन हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने इंडोनेशिया के योग्यकर्ता में आयोजित तीसरी G20 शेरपा बैठक में भाग लिया। G20 की वर्तमान अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास है। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2021 में और दूसरी जुलाई 2022 में हुई थी। भारत दिसंबर 2022 में G20 की अध्यक्षता संभालने के लिए तैयार हैं। 2023 में नई दिल्ली में अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में जारी हुरुन इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में निखिल कामत किस स्थान पर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए, प्रथम स्थान पर। यानी कि हाल ही में जारी हुरुन इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में निखिल कामत प्रथम स्थान पर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। जेरोधा के को फाउंडर निखिल कामत ने 17,500 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में टॉप किया। ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल दूसरे नंबर पर यानी 11,700 करोड़ रुपए पर रहे और जारी की गई सूची में 40 वर्ष से कम आयु के स्वनिर्मित और भारतीय उद्यमी शामिल हैं जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ रुपए है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जारी 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का बी, आकाश अंबानी हाल ही में जारी 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो के प्रमुख आकाश अंबानी को टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में नामित किया गया है। टाइम 100 नेक्स्ट में 100 उभरते सितारों को स्थान दिया जाता है जो दुनिया को व्यापार, मनोरंजन, खेल, राजनीति, स्वास्थ्य, विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर करने और भविष्य को परिभाषित करने के असाधारण प्रयास करते हैं। 28 जून 2022 को आकाश अंबानी ने रिलायंस जियो के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए किसने कन्वेयर बेल्ट उपयोग करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी, CIL ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कन्वेयर बेल्ट उपयोग करने की घोषणा की। तो इसका राइट आंसर होगा बी। कोल इंडिया लिमिटेड CIL कार्बन उत्सर्जन को कम करने की और कोयले के सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओपन कास्ट कोयला परियोजनाओं में कन्वेयर बेल्ट उपयोग करेगी। इसके लिए CIL ने फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी नामक एक अवधारणा पेश की है जिसमें साइलो और वाशिरीज से रेलवे सैनिक तक कोयले के परिवहन के पारंपरिक तरीके को बड़े कन्वेयर बेल्ट से बदल लिया जाएगा और CIL का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा चुनावी बॉन्ड की कितनी भी किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए, 12वीं केंद्र सरकार द्वारा चुनावी बॉन्ड की 12वीं किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। सरकार ने चुनावी बॉन्ड की
वांड 22वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है, जो 1 अक्टूबर 2022 से बिक्री के लिए खुलेगी। एसबीआई को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। केवल वे राजनीतिक दल जिन्हें पिछले आम चुनाव या राज्य के चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले, चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कुमार सानू सहित अन्य कितने लोगों को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी, 3। यानी कि कुमार सानू सहित अन्य 3 लोगों को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। प्रसिद्ध फास्ट गायक कुमार सानू और शैलेंद्र सिंह को संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद को विभिन्न वर्षों के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें लता मंगेशकर की जयंती के अवसर पर इंदौर में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। साल 2021 के लिए सानू, 2019 के लिए सिंह और साल 2022 के लिए आनंद मिलिंद को पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का बी। हरियाणा राज्य में हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा 11 का बी। हरियाणा अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करेगा, जिसकी घोषणा राज्य सरकार ने की थी। 10,000 एकड़ में फैले इस सफारी पार्क में गुरुग्राम और नूंह जिले शामिल होंगे। परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए एक अरावली फाउंडेशन की भी स्थापना की जाएगी। वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह सफारी पार्क, जो लगभग 2,000 एकड़ क्षेत्र में फैला है, यह अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 5G सेवाओं की शुरुआत कब की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ए। 1 अक्टूबर को हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 5G सेवाओं की शुरुआत की गई। तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में 5G सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। 5G तकनीक की निर्बाध कवरेज, उच्च डेटा दर, विलंबता में कमी और अत्यधिक विश्वसनीय संचार प्रदान करेगी। यह ऊर्जा दक्षता, स्पेक्ट्रम दक्षता और नेटवर्क दक्षता में भी वृद्धि करेगी। सरकार का इरादा 2 साल के भीतर पूरे देश को 5G सेवाएं प्रदान करना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का है बी। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण विधेयक 2022 को राज्यपाल थावरचंद गहलोत की स्वीकृति मिली। यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी कपटपूर्ण तरीके से एक धर्म से दूसरे धर्म में गैर कानूनी धर्मांतरण पर रोक लगाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा चौतरफा रणनीति की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा चौतरफा रणनीति की घोषणा की गई। तो इसका राइट आंसर होगा सी। उड़ीसा सरकार ने प्रवर्तन, शिक्षा, सड़क, इंजीनियरिंग में सुधार और आपातकाल की देखभाल के माध्यम से राज्यों में सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए
चौतरफा रणनीति अपनाई। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा आयोजित SAFE कन्वेंशन में यह घोषणा की। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 15, सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आसरा नामक पेंशन योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा आसरा नामक पेंशन योजना को शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा रणनीति की एक हिस्से के रूप में तेलंगाना सरकार ने सभी गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आसरा पेंशन की शुरुआत की। यह वृद्ध लोगों, विधवाओं, शारीरिक रूप से अक्षम और बीड़ी श्रमिकों को पेंशन देने के लिए एक कल्याणकारी योजना है। आसिफ नगर मंडल क्षेत्र अधिकारी के तहत 10,000 नई आसरा पेंशन स्वीकृति की गई। चलिए फ्रेंड्स, पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1, हाल ही में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 2 था फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में हरियाणा के अनीश ने निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PM गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 6 था, हाल ही में किसका डार्ट अंतरिक्ष यान दुनिया के पहले ग्रह रक्षा परीक्षण में क्षुद्र ग्रह से टकराया? तो इसका राइट आंसर होगा नासा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रमुख स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात के किस शहर में 3400 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को समर्पित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सूरत। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पूर्व सांसद और NCW की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक का निधन हो गया, वह किस राज्य की थी? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में ESI ने मध्य प्रदेश के किस जिले में 20 बौद्ध गुफाओं को खोजा है? तो इसका राइट आंसर होगा बादमगढ़। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए IRCTC के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र SDG हासिल करने में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में ATREE ने तमीरापानी नदी की रिस्टोरेशन परियोजनाओं किस राज्य में शुरू करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नाथपाई के नाम पर चिपी हवाई अड्डे के नामकरण की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में यूपी सरकार द्वारा किस टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा बुंदेलखंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जयनेत अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसी ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।